तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि यूंग कॉन्टिनेंट में बहुत सारे लोग रहते हैं, जिनमें से कुछ इमॉर्टल्स हैं जो कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग और कल्टीवेट करके और भी ताकतवर हो सकते हैं। उसी के साथ यूंग कॉन्टिनेंट में मॉर्टल्स भी रहते हैं जो कि ट्रेनिंग और कल्टीवेशन करके इमॉर्टल्स बन सकते हैं। यहाँ पे जो कल्टीवेटर्स है वो लोग हवा में भी उड़ सकते हैं, साथ ही इन्फिनाइट लाइफ का मजा ले सकते हैं। और जो लोग यूंग कॉन्टिनेंट में कल्टीवेशन नहीं कर सकते उनकी औकात एक मच्छर के बराबर है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा जख्मी होता है, और यही लड़का सीरीज का मेन हीरो है और इसका नाम वू है। उसके बाद हमें कुछ एल्डर दिखाए जाते हैं, उनमें से एक एल्डर वू से कहता है, तुमने एम्परर को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम एम्परर को मार पाओ। फिर एल्डर कहते हैं, पर बहुत अफसोस की बात है कि तुम्हारा इमोर्टल लेवल तो हाई है, पर इतना भी नहीं कि तुम हमारा मुकाबला कर सको। आज तुम यही मरने वाले हो। उसके बाद सारे एल्डर उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम वू को उसके कमरे में देखते हैं। उसके बाद वो घबरा के उठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है, साथ ही कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। फिर वो शीशे के सामने खुद को देखने लगता है। तभी वहाँ पे एक सैनिक आके कहता है, लॉर्ड वापस आ गए हैं। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है कि मेरे फादर अभी भी जिंदा है। उसके बाद हमें वो के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुआ था, पर जब वो 7 वर्ष का था तब एम्परर चालाकी से उसके ग्रैंडफादर को मार देते हैं और वो की मदर ये सदमा सह नहीं पाती है और वो आत्महत्या कर लेती है। और कुछ सालों बाद एम्परर वू के फादर को भी मरवा देते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम वू को मिरर के सामने देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मेरे फादर को एम्परर ने मरवा दिया था। फिर वो अपने आप से कहता है, मुझे एक और मौका मिला है सब कुछ ठीक करने का, और इस बार मैं अपने साथ क्यों न चली जाए। इस बार मुझे एक और मौका मिला है और मैं इसे नहीं गवाऊंगा। मुझे और भी कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि मैं अपने फादर को बचा सकूं। उसके बाद वो सैनिक फिर से आवाज देता है कि आपके फादर वापस आ गए हैं, आप उनसे जाके मिल सकते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम वू को देखते हैं जो कि अपने फादर से मिलने आया होता है। फिर वू के फादर वू को देखने के बाद कहते हैं, आज मैं तुम्हें 1 महीने बाद मिल रहा हूँ, तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। ये सब सुनकर वो अपने मन में कहता है, मैं पिछले जन्म में अपने फादर से बहुत ज्यादा नफरत करता था क्योंकि वो मेरे मदर को मरने से नहीं बचा पाए थे, पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मुझे सब पता चल गया है कि ये सब एम्परर का किया धरा था। ये सब सोचते सोचते वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। ये देख कर उसके फादर वो से कहते हैं, तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो? देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। तभी वो पोर्टल से एक बॉक्स निकालते हैं और वो को देते हुए कहते हैं, ये मेरी तरफ से है। जिसके बाद वो अपने फादर से कहता है, इसमें क्या है? तब उसके फादर कहते हैं, ओपन करके देखो। ये सुनकर वो कहता है, ये देखने में तो बहुत छोटा सा बॉक्स है, पर इसमें जो ऑरा निकल रही है वो काफी पावरफुल है। ये सब सोचकर वो उस बॉक्स को ओपन कर देता है, जिसके कारण उस बॉक्स से बहुत पावरफुल ऑरा निकल रहा था। उस बॉक्स में 2 पिल और एक स्किल बुक रखी थी। ये देखकर वो कहता है, ये स्किल बुक तो 9 सैन स्लो मेल्टिंग स्किल है, ये तो बहुत पावरफुल स्किल है। ये देखकर वो के फादर कहते हैं, तुम्हें ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, ये पिल्स मैंने मेरे लिए रखी हुई थी, पर अब मैं बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका हूँ, इसलिए ये पिल्स मेरे लिए कोई काम की नहीं, क्योंकि मैं अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा। पर तुम अब भी यंग हो, इसलिए तुम इस स्किल को सीख सकते हो। इस टेक्निक को सीखने से तुम्हारा कल्टीवेशन भी इम्प्रूव होगा। फिर उसके फादर कहते हैं, किसी दिन तो मुझे मरना ही है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम इस काबिल हो जाओ कि अपने आप को डिफेंड कर पाओ। ये सब सुनकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो अपने फादर के पास जाकर कहता है, फादर मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, आप जिंदा रहोगे। ये सुनकर उसके फादर वो से कहते हैं, वो तुम बस इस बॉक्स को रख लो, इनमें जो पिल्स है मैं अंडरवर्ल्ड से लाया था। इन पिल्स में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है, इसलिए तुम इन पिल्स को तभी रिफाइन करना जब तुम 3 संसालय में पहुंच जाओ। उसके बाद वो के फादर वो से कहते हैं, मैं बहुत थक चुका हूँ, इसलिए मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, तो तुम भी जाके रेस्ट करो। उसके बाद वो अपने फादर को ग्रीट करते हुए कहता है, ओके। फिर वहाँ से जाने लगता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो